Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया गया? ऑप्शन है 24 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 सितंबर यानी 25 सितंबर को ये दिवस मनाया गया. यानी विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया गया. अच्छा, होता क्या है, तो जो फार्मासिस्ट दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वास्थ्य सुधार में फार्मासिस्टों की क्या भूमिका है, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है. तो अभी जो इस बार जो 2020 में मनाया गया है विश्व फार्मासिस्ट दिवस यानी कि 25 सितंबर को, उसकी थीम थी इस बार ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ. अच्छा, ये मनाता कौन है? तो इसको मनाता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन. इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1912 में यानी 1912 में. अच्छा, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में. कहाँ है? नीदरलैंड में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अनूठा ट्राम पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? अनूठा ट्राम पुस्तकालय. ट्राम एक प्रकार की चलती फिरती बस की तरह होती है गाड़ी, उसमें ही पुस्तकालय शुरू किया गया. कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई या नई दिल्ली. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता. यानी कोलकाता में जो ट्राम चलती हैं उनमें लाइब्रेरी शुरू की गई है. ठीक है, अब हम उसी में चलती फिरती गाड़ी में ही बैठ करके हम बुक्स पढ़ सकते हैं. अच्छा, बात कोलकाता की है तो कोलकाता से कुछ और डिटेल है जिनको भी हम देख लेते हैं कि कोलकाता से जो एक बड़ी अपडेट है वो है कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल में एक योजना शुरू हुई है अभी हाल ही में, जिसका नाम है साथी प्रकल्प योजना. ये योजना शुरू हुई है पश्चिम बंगाल में. इसके साथ ही 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना शुरू की गई है, जो ये साथी प्रकल्प योजना है. और इसमें नरम ऋण और सब्सिडी मिलेगी 1 लाख बेरोजगार युवाओं को. इसके साथ ही एक पश्चिम बंगाल से एक बड़ी अपडेट है कि अभी जो कोविड-19 के समय में सभी राज्यों की बेरोजगारी दर बहुत तेजी से बढ़ रही है. ऐसे समय में पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी दर घट रही है, यानी वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है. अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात आई है तो देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़. कौन है? जगदीप धनखड़. पश्चिम बंगाल में भी संधाने ऐप फॉर ट्रैक ये लॉन्च हुआ है. बंगाली वर्ड एक है, जो संधाने है वो एक बंगाली वर्ड है और उसका हिंदी में मतलब होता है खोज और इंग्लिश में उसको बोलते हैं सर्च. तो ये संधाने ऐप शुरू हुआ है. पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बुक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारम नेशनल पार्क है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी पश्चिम बंगाल में है. साथ ही स्नेह पोरोस योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है. प्रोचेस्टा योजना भी शुरू हुई है और पश्चिम बंगाल में एक ऐप लॉन्च किया गया है जो बिल्कुल जो हम लोग कैम स्कैनर यूज करते थे उसकी तरीके की ये एक स्कैनर है जिसका नाम है सेल्फ स्कैन ऐप. ये भी अभी लॉन्च हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य में परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री ग्राम में परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है. ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या असम. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असम. यानी असम में भी ग्राम में अचोड़ी योजना शुरू की गई है. इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि जो गांवों की बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए यानी गांवों को जोड़ने के लिए, गांव में रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए ये अचोड़ी योजना शुरू की गई है. अच्छा, असम की बात आई है तो असम में देख लेते हैं कि एक बहुत फेमस मंदिर है असम में जिसका नाम है कामाख्या मंदिर.
असम में है कामाख्या मंदिर। इसके साथ ही कुछ और डिटेल हैं, जैसे असम में अभी अरुणोदय योजना शुरू हुई है। अरुणोदय योजना जो भयंकर बाढ़ अभी आई थी, उसमें करीब 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ये योजना शुरू की है असम सरकार ने। इसमें हर परिवार को प्रति माह 830 रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, असम की बात आई है तो देखते हैं कि असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। इसके साथ ही प्लाज्मा डोनर जो होते हैं उनको सर्टिफिकेट देने की शुरुआत भी असम में हुई है और ये सर्टिफिकेट सरकारी नौकरी में इनको वरीयता दिलाएगा। इसके साथ ही धन्वंतरी योजना भी शुरू हुई है असम में। असम में धन्वंतरी रथ की शुरू जो धन्वंतरी, इसको समझ लेते हैं, बहुत अच्छी पॉइंट है ये कि जो धन्वंतरी योजना है ये असम में शुरू हुई है और धन्वंतरी रथ है ये गुजरात में शुरू हुआ है। अच्छा, असम में ही अभी पाठ्यक्रम में 30% की कमी की गई है। असम में जो रेडियो प्रोग्राम अभी हाल ही में शुरू हुआ है इसका नाम है प्रज्ञा। असम में डीम्ड एक्सप्रेस के नाम से फेमस है हिमा दास। इसके साथ ही अभी फिलहाल इतनी अपडेट है, निकल के आती हैं, आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एसर इंडिया, ऑप्शंस हैं सुरेश रैना, आयुष्मान खुराना, सोनू सूद या ड्वेन ब्रावो। तो इसके देखते हैं राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोनू सूद, यानी एसर इंडिया के भी सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके साथ ही जो सुरेश रैना है ये अभी 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और ये 9 स्टैक जो है वो एक गेमिंग कंपनी है। अच्छा, जो ड्वेन ब्रावो हैं ये भी अभी एक कंपनी के जो ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOT। क्या है? SBOTOP। ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ड्वेन ब्रावो। और कुछ और अपडेट हैं, जैसे अभी हाल ही में इमामी लिमिटेड, जो इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पाद अभी बनाने शुरू किए हैं और उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जूही चावला को, जो बोरो प्लस इमामी की ही कंपनी है और इसने अभी हैंड सैनिटाइजर भी अपना बनाया है। जो बजाज आलियांज है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को, यानी बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं आयुष्मान खुराना। इसके साथ ही जो UNICEF इंडिया, इसने बच्चों के अधिकारों के लिए एक अभियान शुरू किया है फॉर एवरी चाइल्ड। सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में अभी चयन किया गया है, सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चयन किया गया है आयुष्मान खुराना का और यही बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। इसके साथ ही जो मिंत्रा ऐप है, मिंत्रा ऐप की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो है कियारा आडवाणी। तो फिलहाल इतनी अपडेट यहाँ से निकल के आती हैं, इनको आप लिखा जरूर करें क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। तो जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं हमारे चैनल पे आप उनको जरूर लिख लें। अगर आपको इनके PDF चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आप PDF ले सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को जरूर इसके बारे में बताएं। साथ ही बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वे कौन थे? SP बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शंस देखते हैं, एक्टर, गायक, पत्रकार या लेखक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गायक, यानी जो SP बाला सुब्रमण्यम का भी हाल ही में निधन हुआ है वे एक बहुत ही फेमस गायक थे। इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी इन सभी भाषाओं में बहुत अच्छे से काम किया और करीब 4000 से ज़्यादा गाने लिखे हैं और गाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में EESL के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं अनिल धस्माना, रजत सूद, राजेश खुल्लर या सोनू सूद। राइट आंसर देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रजत सूद, यानी जो रजत सूद हैं उनको अभी EESL के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात किया गया है। ये क्या है EESL? तो EESL का मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। हेडक्वार्टर है इसका
नई दिल्ली। अच्छा, इसके साथ ही जो अनिल धस्माना है, इन्हें अभी NTRO के नए प्रमुख इनको बनाया गया है और ये रॉ के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। अच्छा, तो NTRO समझ लेते हैं क्या होता है। तो NTRO का मतलब होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान। और जो ये राजेश खुल्लर है, यानी जो ऑप्शन सी पे लिखे हैं राजेश खुल्लर जो हैं, इनको भी हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो राजेश खुल्लर हैं, ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। इसके साथ ही जो ADB के कार्यकारी निदेशक बनाया गया है वो है समीर कुमार को नियुक्त किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक, इसके बाद में देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, यानी जो भी बात हुई है वर्ल्ड बैंक के ऊपर, तो जो हमने बताया है कि जो राजेश खुल्लर है इनको वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, यानी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में और प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं इसके डेविड मालवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शंस हैं मेघालय, ओडिशा, कर्नाटक या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। यानी ओडिशा में भी इसका परीक्षण किया गया है, सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का। अच्छा, उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा में अभी हाल ही में यूनेस्को ने 2 गांवों को मान्यता प्रदान की है जिन्हें कहा है कि ये सुनामी तैयार गांव है, यानी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार गांव है। अच्छा, उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में अभी वेलन द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, उनका नाम है मोहम्मद रफीक। और उड़ीसा में भी मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनको भी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। पेटा जानवरों के हितों में काम करने वाली एक संस्था है। इसके साथ ही उड़ीसा में सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमली पार्क नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भी समूच उड़ीसा पहल शुरू हुई है, जो ये वृक्षारोपण से संबंधित पहल थी। उड़ीसा में रज या रजा पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही मधु बाबू पेंशन योजना जो उड़ीसा में चल रही है, इसमें अभी ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया है। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरन। इसके साथ ही उड़ीसा में बलराम योजना शुरू हुई है, ये किसानों के लिए है। और इससे पहले एक और योजना चल रही थी जिसका नाम था कालिया योजना, ये भी किसानों के लिए है। एक बार क्वेश्चन में आया था कि उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है, तो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। कहीं पूछा गया था कि उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, उड़ीसा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल को। और उड़ीसा में एक उत्सव मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया भी गया है, नुआखाई उत्सव। नुआखाई का मतलब होता है, नुआ का मतलब नया अनाज और खाई का मतलब खाना, यानी जब नया अनाज कट करके आता है तो ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कार कंपनी ने कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है? कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है। ऑप्शन है मारुति सुजुकी, होंडा, हुंडई या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मारुति सुजुकी। यानी मारुति सुजुकी ने अभी कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया। अच्छा, ये क्या है? तो इसमें जो लोग नई कार खरीदना नहीं चाहते हैं तो वो नई कार की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसे चला सकते हैं, ले जा सकते हैं कहीं भी, और आगे चल के उसे खरीद भी सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये अभी लॉन्च हुआ है नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन देखते हैं नेपाल, रूस, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। यानी श्रीलंका में अभी
शिखर सम्मेलन, जो आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है, ये शुरू किया गया। अच्छा, श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका से कुछ और अपडेट देखते हैं कि श्रीलंका में अभी हाल ही में टिड्डे की नई प्रजाति खोजी गई थी, जिसका जो नाम जो रखा गया वो केरल के वैज्ञानिक के नाम पर नई प्रजाति के टिड्डे का नाम रखा गया। अच्छा, तो बात आती है कि क्या रखा गया, तो एक वैज्ञानिक है धनेश भास्कर, ये केरल के वैज्ञानिक है धनेश भास्कर, और इनके नाम पर अभी रखा गया है क्लेडोनोटस वास्करी। अच्छा, श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। अच्छा, कोलंबो जो है ये कमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं गोतबया राजपक्षे, और प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है पाक की खाड़ी। पाक, PALK, पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में भी ये योजना शुरू हुई है। कौन सी योजना? ब्याज मुक्त ऋण योजना। इसमें क्या हो रहा है, तो जो सड़क पर सामान बेचने वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, जो सड़क पे काम करते हैं, उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसमें करीब 10,000 सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, और वो भी उन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इन पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात आई है तो अभी मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा, ये वेबिनार का आयोजन किया गया था, और ये वेबिनार आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। अच्छा, वेबिनार का मतलब क्या होता है, तो सेमिनार वाले सारे काम जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाते हैं तो वो कहलाता है वेबिनार। अभी कोविड-19 के चक्कर में बाहर निकलना मना था, पूरी तरीके से सामूहिक काम मने थे, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो जब घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जब कोई कार्यक्रम किया जाता है जो सेमिनार के बिल्कुल सेमिनार के प्रकार का हो, तो उसे कहते हैं वेबिनार। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और यही आनंदीबेन पटेल यूपी की हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ के जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के वो थे लालजी टंडन, जिनका अभी निधन हो गया है। और लखनऊ में लालजी टंडन के नाम पर 2 नाम बदले गए हैं, एक चौराहे का नाम और एक सड़क का नाम। जो लखनऊ हरदोई मार्ग है उसका नाम बदलकर लालजी टंडन मार्ग रखा गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, चरण पादुका पहल, यह भी शुरू हुई है। इसके साथ ही जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना क्या है? इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 1 रुपए पर गवर्नमेंट को बेचेंगी, और गवर्नमेंट उनसे 1 रुपए के हिसाब से वो मास्क खरीदेगी। इसी से संबंधित एक और अभियान है जिसका नाम है रोको टोको अभियान। इसमें कुछ ऐसे संगठन बने हैं जो लोगों पर नजर रखने का काम कर रहे हैं, और जो मास्क बिना लगाए मिलेगा पब्लिक प्लेस पे उसे मास्क देंगे, और उसके बदले में उससे पैसे लेंगे, जुर्माना वसूलेंगे, और ये जो मास्क दिए जाएंगे वो वही जीवन शक्ति योजना वाले मास्क होंगे। इसके साथ ही अभी हाल ही में टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स ये भी लॉन्च हुआ है। हमारा घर हमारा विद्यालय ये भी अभियान शुरू हुआ है, और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में संकल्प योजना शुरू की है। ये विशेषकर बुजुर्गों की सहायता करने के लिए है। इसके साथ एक बड़ी अपडेट है कि मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, यानी सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में भी यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया। अच्छा, एकीकृत पोर्टल है क्या, इसको भी समझ लेते हैं यहीं पर, कि इसमें जो छात्रों को सीखने के लिए, उनकी करियर काउंसलिंग के लिए, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ये ऐप जो ये यूराइज एकीकृत पोर्टल है ये लॉन्च किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश से कुछ और अपडेट देख लेते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में भी ODOP योजना शुरू हुई है, यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट योजना शुरू हुई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट का मतलब कि अभी जो आपका फ्लिपकार्ट है इसने अभी
उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ करार किया है, जिसमें हर जिले के से एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। अच्छा, फ्लिपकार्ट की जब बात आई है तो इसकी स्थापना की थी सचिन बंसल और विन्नी बंसल ने, बाद में इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ की बात आती है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक बड़ा सुंदर शहर है। इसकी सीएम है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और यही आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी हमने बताया था, तो यही आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश का भी इनके पास चार्ज है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी है सारस या क्रॉन्च, पुष्प है पलाश, और वृक्ष है अशोक का वृक्ष। यूपी में भी बाल श्रम विद्या योजना शुरू हुई है। यूपी वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है। यूपी में भी प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ है, आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ है, और आरोग्य सेतु ऐप भी यूपी में लॉन्च हुआ है। ये कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अनिवार्य किया गया। यूपी में नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना शुरू की गई है। यूपी के बुंदेलखंड रीजन में घर घर जल अभियान योजना शुरू की गई है। इसमें प्रत्येक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य यूपी है, यानी पूरे देश में जितना रोजगार मनरेगा के द्वारा दिया गया उसका 18% अकेले यूपी में दिया गया। यूपी में भी गौ हत्या अधिनियम में भी संशोधन हुआ है। यूपी में हर्बल रोज प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे, हर्बल पेड़ यानी औषधि पेड़ लगाए जाएंगे। इसके साथ ही यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और करतनिया घाट है। करतनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी घोषणा की है कि वो हर आदमी को, ऐसे जो जिनके बच्चे कुपोषित बच्चे हैं, उनके परिवारों को एक एक गाय दान करेगा। यानी जो कुपोषित परिवार हैं उनको एक एक गाय दी जाएगी, और कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो उस गाय को भी सेवा नहीं कर सकते हैं, जो गाय को भी नहीं खिला सकते हैं, उनके लिए 30 रुपए के हिसाब से गाय के लिए दिया जाएगा। तो फिलहाल इतनी अपडेट हैं उत्तर प्रदेश से। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एक और ध्यान देते हैं कि जो 30 रुपए दिए जाएंगे प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे गाय के पालन के लिए। उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बन रहे हैं 3, एक अयोध्या में बन रहा है, एक जेवर में बन रहा है, और एक सोनभद्र में बन रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो शहर है, जो राजधानी है लखनऊ, इसी से लगा हुआ एक शहर है बाराबंकी जनपद है ये। इसमें ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग रही है। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू हुई है। इसमें जो एथलीट्स हैं उनके घर तक रोड बनाई जाएगी। तो ये अभी तमाम जानकारियां उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या 28 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 28 सितंबर। यानी अभी 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया। अच्छा, ये क्या होता है वर्ल्ड रेबीज डे? तो रेबीज एक वायरस होता है जो जानवरों में पाया जाता है, मुख्य रूप से बंदर है, कुत्ता है, इन जानवरों में ये वायरस पाया जाता है। तो मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के क्या प्रभाव हैं, इनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। अच्छा, अब बात आती है ये दिवस जो अभी मनाया गया है 2020 में जो मनाया गया है वर्ल्ड रेबीज डे, इसकी थीम क्या थी? देखिए, क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। पहला, कुछ जगह तो आपको मिलेगा कि जो दिवस मनाया गया या हर महीने के कौन से दिवस होते हैं, इनसे एक प्रश्न आता है, और दूसरा प्रश्न आता है कि थीम क्या थी। तो इस वर्ष की जो अभी मनाया गया है रेबीज, इसकी थीम थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस हैं झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र सरकार ने अभी खुली तंबाकू पर, जो खुली सिगरेट बिकती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, खुली का मतलब क्या होती है? कि खुली का मतलब ये होता है कि जो पैकेट खुला होता है उसके ऊपर कोई वार्निंग नहीं रहती, लेकिन जो पैकेट बंद आती है उसके ऊपर वार्निंग लिखी रहती है। तो वार्निंग न दिखने के कारण खुली सिगरेट बैन कर दी गई, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अच्छा, बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र से कुछ और अपडेट देखते हैं। जैसे महाराष्ट्र में अभी हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का यूज किया गया। फीमेल जो आइकॉन होते हैं उनका यूज किया गया मुंबई में। मुंबई
महाराष्ट्र का एक शहर है और मुंबई के दादर जो ट्रैफिक स्टेशन है, जो सिग्नल स्टेशन है, वहां पर इसका प्रयोग किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र यानी यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और जो मुंबई की जो बात हमने की थी, ये एक महाराष्ट्र का बड़ा शहर है। जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता, चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमुल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। फिर से सुन लेते हैं, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसके लेखक हैं जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। अच्छा, इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप, ये पहल भी अभी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। महाराष्ट्र में अन्नपूर्णा पहल और लावड़ी नृत्य भी है। अच्छा, महाराष्ट्र में भी 70-30 जो ये रेशियो मिलता था वो भी खत्म कर दिया गया, यानी कि जो जहां पर कोई विश्वविद्यालय होता था, यूनिवर्सिटी होती थी, मेडिकल कॉलेज होता था, उस जिले के बच्चे को, उस क्षेत्र के बच्चे को 70% आरक्षण मिलता था और 30% बाहरी के बच्चे आते थे, तो ये भी अभी खत्म किया गया। साथ ही महाराष्ट्र में जो मराठाओं को आरक्षण मिलता था उसको भी अभी खत्म कर दिया गया। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये शुरू किया था और अभी ये रोक दिया गया, आरक्षण भी बैन लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में अभी जो केंद्र सरकार है उसने न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने का निर्णय लिया। अच्छा, तमिलनाडु की जब बात है तो तमिलनाडु से कुछ अपडेट देख लेते हैं कि जैसे तमिलनाडु की जो शहर है, चेन्नई जो है, वो वहाँ की कैपिटल है। सीएम है एडापड्डी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में भी मुद्रा योजना में ऋण देने ये भी शुरू किया गया है। इसके साथ ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की घोषणा की गई है तमिलनाडु में। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। साथ ही तमिलनाडु में भी जो जूनियर वकीलों को 3000 रुपए मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई थी। तमिलनाडु मछली उत्पादन के जो क्षेत्र में वो टॉप पर है, यानी मछली उत्पादन में शीर्ष पर है तमिलनाडु। नंबर 2 पर है गुजरात। अभी तक गुजरात नंबर 1 पर था और अब है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? ऑप्शन है हेमलता, नीतू डेविड, आरती वैद्य या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो भारत की जो महिला चयन समिति की प्रमुख बनी है, ऑप्शन बी है इसका राइट, नीतू डेविड। यानी इनको अभी 5 सदस्यीय चयन समिति का प्रमुख बनाया गया। जो 5 सदस्यीय राष्ट्रीय महिला चयन समिति है उसकी प्रमुख बनाया गया। किसने बनाया है? तो बीसीसीआई ने बनाया है। बीसीसीआई का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुर्वेद कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में अभी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने अभी कैंसर के इलाज के लिए आयुर्वेद कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका उद्घाटन किया अभी हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन देखते हैं, कियारा आडवाणी, दिशा पटानी, जूही चावला,
या श्रुति हसन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिशा पटानी। यानी दिशा पटानी को भी मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, मिंत्रा की जो ओवरऑल एम्बेसडर हैं, यानी मिंत्रा की जो ओवरऑल ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है कियारा आडवाणी। अच्छा, जब ब्रांड एम्बेसडर की बात आई तो अभी हमने पिछले वीडियोस में भी आपको ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया था। तो जितने भी एक तरीके के क्वेश्चन हुआ करें उन्हें आप एक जगह लिख लिया करें। पहली बात तो लिखा जरूर करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख लेते हो वो आपको हमेशा के लिए याद रहती है। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप उन्हें पूछ सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही जो डेज मनाए जाते हैं या जो ब्रांड एम्बेसडर मनाए जाते हैं, अगर इनकी जानकारी हुआ करे आपको तो कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि हम फिर वही बात करेंगे, जो चीज़ आप लिखते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। साथ ही अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर जो और भी वीडियोस पढ़ाई जाती हैं, जो भी और भी क्लासेस चलती हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, आप उनके भी पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो अब बात कर रहे थे ब्रांड एम्बेसडर की, तो ब्रांड एम्बेसडर भी सीएट टायर्स ने बनाया है। अभी हाल ही में जो सीएट टायर्स की कंपनी है उसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये बनाया है आमिर खान को। एक कंपनी है लैपटॉप कंपनी एसर, इसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद को। बजाज आलियांज, इसने भी अपना हाल में ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। और एक है 9 स्टैक्स, ये कंपनी है ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना को। और SBOTOP, ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है, और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ड्वेन ब्रावो को। किसे? ड्वेन ब्रावो को। इसके साथ ही इमामी कंपनी, यानी जो बोरो प्लस ये भी इमामी की है, तो जो इमामी कंपनी है इसने अपने हाई रेंज के उत्पाद के लिए जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसी टाइम इसने एक सैनिटाइजर भी लॉन्च किया है, यानी सैनिटाइजर को भी मार्केट में लेके आया है। तो इमामी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हाइजीन रेंज के लिए जूही चावला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह संधू, मिडफील्ड संजू, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी उपरोक्त दोनों का मतलब गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू, इन दोनों को AIFF ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? बाय रोड अभियान शुरू किया है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। यानी उड़ीसा ने अभी ये अभियान शुरू किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि कोविड-19 के कारण अभी बहुत सारी चीज़ें नुकसान में चल रही हैं, तो उनको संभालने के लिए, आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पर्यटन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया। अच्छा, उड़ीसा के बहुत सारी डिटेल हम देखते हैं, पिछली वीडियोस में भी हमने बताया, तो डिटेल जरूर देखते रहें। जो भी राज्यों की डिटेल रहती है उन्हें आप एक जगह जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास, मैक्स वर्पन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाल्टेरी बोटास। वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इन्होंने ये जीती है। साथ ही नंबर 2 पे रहे हैं मैक्स वर्स्टपन, ये नंबर 2 पे रहे हैं, और बोटास नंबर 1 पर रहे हैं, और लुइस हैमिल्टन ये नंबर 3 पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं फेसबुक, गूगल, अमेजन या फ्लिपकार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है फेसबुक। यानी फेसबुक ने अभी हाल ही में नया फीचर बिजनेस सूट लॉन्च किया है। अच्छा, जब फेसबुक की बात है तो इसके साथ ही जो और भी इसी की जैसी कंपनियां उनको भी हम देख लेते हैं कि जैसे पहले तो फेसबुक की बात देखते हैं कि फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, और प्रेजेंट टाइम CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक ने अभी हाल ही में कोलैब ऐप लॉन्च किया था, और कैचअप ये भी ऐप फेसबुक ने भी लॉन्च किया था।
अच्छा, जब स्थापना देख रहे थे तो बात करते हैं कि जैसे एप्पल कंपनी है, तो एप्पल की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में, यानी 1 साल पहले। ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। टेस्ला, TESLA, टेस्ला की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2003 में। गूगल की स्थापना हुई थी 1996 में। याहू की स्थापना हुई थी 1994 में। और अमेजन यह आया था 5 जुलाई 1994 को। और जो नेटफ्लिक्स है, NETFLIX, नेटफ्लिक्स है, इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1997, यानी 1997 में। क्वेश्चन है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर या 29 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर को भी वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अच्छा, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इस दिवस का जो मतलब है वो वृद्धों के लिए हमारे क्या दायित्व हैं, सरकार उनके लिए कौन कौन से कदम उठा रही है, किस तरीके से उनके सही तरीके से उनका जो बुढ़ापा है वो सही तरीके से, अच्छी तरीके से उनका बुढ़ापा निपटे, अच्छी तरीके से उनका जीवन यापन हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये 1 अक्टूबर का जो दिन है वो बुजुर्गों के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। बुजुर्ग, हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश में, किसी भी परिवार में अगर हम बात करें तो बुजुर्गों का सबसे बड़ा योगदान होता है। यदि ये इनकी सलाह सही समय पर मांगी जाए, सही तरीके से इनकी बातों को अमल में लाया जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम युवाओं को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनिमेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करना बंद करने की घोषणा की है? एनिमेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करने की बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत। यानी इस कंपनी ने, जो एमनेस्टी है इंटरनेशनल कंपनी है, इसने भारत में काम करने से बंद करने की अभी घोषणा की है। अच्छा, ये है क्या? तो ये एक तरीके का NGO है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसके सारे अकाउंट सीज कर दिए हैं, जिसके बाद से कंपनी ने इस देश में काम करने से मना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ब्रह्मोस मिसाइल का अभी तक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसके लिए ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, उड़ीसा। यानी उड़ीसा में भी परीक्षण किया गया है। अच्छा, उड़ीसा की जब बात आई है तो हम जानते हैं कि जो उड़ीसा है इसमें अभी 2 गांवों को यूनेस्को ने आपदा के लिए निपटने के लिए पूर्ण गांव या सुनामी तैयार गांव की मान्यता प्रदान की है। कहा है कि ये गांव सुनामी से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, सुनामी के साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये तैयार हैं। अच्छा, उड़ीसा की बात आई है तो देखते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और अभी जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनको पेटा ने हीरो टू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है, हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। पेटा क्या है? अच्छा, तो पेटा जानवरों के हितों में काम करने वाली संस्था है। उड़ीसा में सतकोरिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उड़ीसा में है। और उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भी वृक्षारोपण से संबंधित समूच उड़ीसा पहल शुरू की गई है। उड़ीसा में रज या रजा पर्व मनाया जाता है और उड़ीसा में भी मधु बाबू पेंशन योजना, इसमें ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया है। अच्छा, उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरन और उड़ीसा में अभी भी बलराम योजना शुरू हुई है, ये किसानों के लिए है। इसके पहले कालिया योजना ये चल रही थी, ये भी किसानों के लिए है। उड़ीसा का पुराना नाम, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा आता है, तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा का पुराना नाम या पूर्व नाम है कलिंग। और उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव का मतलब होता है नया अनाज। नुआ का मतलब नया, खाई का मतलब अनाज, यानी नया अनाज आने पर ये उत्सव मनाया जाता है। इसके साथ ही उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने
किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? इसरो ने अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन देखते हैं 2030, 2025, 2040 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2025, यानी 2025 में इसरो ने अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, इसरो की जब बात आई है तो इसरो का नाम देखते हैं। इसरो ISRO इसरो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर हैं डॉक्टर के सिवान। इन्होंने ज्वाइन किया था इसरो को 1982 में और PLSU प्रोजेक्ट के जरिए ये जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती करने की घोषणा की है? स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है। ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। यानी गुजरात सरकार ने जितने भी स्कूल हैं गुजरात में उन स्कूलों में इस सेशन से, चाहे वो CBSE के स्कूल हों या स्टेट बोर्ड के स्कूल हों या किसी भी तरीके का गुजरात का कोई भी स्कूल है, उनमें अभी सरकार ने स्कूली फीस में 25% कटौती करने की घोषणा की है। 25% फीस माफ़ करने की घोषणा गुजरात सरकार ने की है। अच्छा, गुजरात की जब बात आई है तो गुजरात से देख लेते हैं कि गुजरात से कुछ और डिटेल हमेशा चर्चा में रहती हैं कि जैसे गुजरात का नाम आपको हर बार अपडेट में मिलता है और ऐसा रहता है, हमेशा रहता है कि गुजरात हमेशा चर्चा में बना रहता है। जैसे गुजरात में जो गुजरात की पुलिस है वो भारत की ऐसी पहली पुलिस बन गई है जिसके पास ट्रेजर गन है, यानी ई गन है। ये एक तरीके की जो ट्रेजर गन होती है, एक तरीके की ई गन है, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में भी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ है। गुजरात में उम्बारे आंगनबाड़ी केंद्र अनूठी पहल शुरू हुई है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है और गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र की शुरुआत भी की गई है। इसके साथ ही गुजरात भारत में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में पहले नंबर पर है। नंबर 2 पर है महाराष्ट्र। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, CM है विजय रूपाणी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है सौरव गांगुली, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सौरव गांगुली, यानी सौरव गांगुली को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात आई है तो अभी हमने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर आपको बताए थे। तो जितने भी एक तरीके के क्वेश्चन हुआ करें उनको आप एक जगह लिखा करें, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे किसी देश की जब बात करते हैं तो सारी कंट्रीज़ को आप एक जगह लिख लें। जब हम किसी प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन एक जगह लिखें। जितने भी लोगो बनते हैं या लोगो लॉन्च होते हैं उनको आप एक जगह लिखें। जितनी किताबें आती हैं उन्हें आप एक जगह लिखें। इसी तरीके से जितने ये ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं उनको आप अलग तरीके से लिखें। जितने युद्ध अभ्यास आते हैं इनको भी आप अलग लिख सकते हैं। इस तरीके से जब आप अलग अलग करके लिखेंगे तो आपके पास जहाँ भी लिखेंगे, जैसे मान लिया ब्रांड एम्बेसडर आप लिखते हैं तो सारे ब्रांड एम्बेसडर आपके एक पास आ जाएंगे, तो आपको पढ़ाई में आसानी रहेगी, वरना ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे अभी तक आपने अगर नहीं लिखा हो तो बिल्कुल इस बात पे गौर करिएगा। जैसे अभी हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर हैं, मिंत्रा ने 2 तरीके के ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। जो ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो गर्ल्स प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए जो बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, उनके लिए बनाया दिशा पटानी को। और ओवरऑल जो मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है कियारा आडवाणी। कौन है? कियारा आडवाणी, ये एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा अभी बताया था कि सीएट टायर, जो सीएट टायर की कंपनी है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आमिर खान को। एसर जो लैपटॉप कंपनी है इसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया सोनू सूद को। सोनू सूद बने हैं एसर के। और बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। इसके साथ ही जो 9 स्टैक्स है ये एक ऑनलाइन कंपनी है गेमिंग की, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना को। SBOTOP
TOP, इसने ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म शुरू किया है और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ड्वेन ब्रावो को। इसके साथ ही जो इमामी कंपनी है, इसने हाइजीन रेंज के उत्पाद के लिए अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जूही चावला को। और इमामी ने अभी बोरो प्लस जो है वही इमामी है, इसने अभी हाल ही में अपना हैंड सैनिटाइजर भी मार्केट में उतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? देखिए अभी हम बात कर रहे थे इस तरीके के जितने क्वेश्चन हुआ करें आप उन्हें एक पास लिखें। जैसे देखिए लोगो से संबंधित क्वेश्चन है, तो हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। अच्छा, ये कौन है किरण रिजिजू? तो ये हमारे युवा मामलों एवं केंद्रीय खेल राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा जिसने अभी लोगो बनवाया है वो है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसके प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान। कौन है? संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है? किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की योजना शुरू हुई है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में भी किसानों के घर पर उर्वरक पहुंचाने की योजना शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में भी विद्या कनुका योजना शुरू की गई थी। और देखिए हम फिर उसी बात को रिपीट करेंगे कि जितने राज्यों से संबंधित होते हैं क्वेश्चन उनको आप एक पास लिखें। तो जो कनुका योजना है, विद्या कनुका योजना, ये स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मुफ्त में स्टेशनरी सरकार देगी इनको। आंध्र प्रदेश में आसरा योजना शुरू की गई है, ये महिलाओं के उद्यम शुरू करने के लिए, मदद करने के लिए है। संपूर्ण पोषण योजना, ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको संपूर्ण पोषण प्रदान करने के लिए है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है इसकी 3 कैपिटल है। 3 कैपिटल कैसे हैं? तो जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम और जुडिशरी कैपिटल है कुर्नू। कौन है? कुर्नू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्र और CM हैं जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। इसके अलावा फलों के उत्पादन में पूरे भारत में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। अच्छा, जब फलों के उत्पादन की बात हुई तो आंध्र प्रदेश हो गया, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि सब्जियों के उत्पादन में कौन शीर्ष पर है। तो देखिए इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते हैं आप तुरंत उन्हें कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करें। आप कमेंट भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस पढ़ाई जाती हैं आप उनके भी, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पे आप सेट करें, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। कोई भी डाउट्स होते हैं उन्हें आप पूछते रहें। साथ ही अगर जो दिवस मनाए जाते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिवस से रहता है, तो जितने भी दिवस मनाए जाते हैं अगर आपको अक्टूबर महीने में मनाए जाने वाले दिवसों की जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि जितनी चीज़ आप लिखेंगे, जितना आप लिख लेते हैं, जितनी बार आप लिख लेते हैं वो चीज़ उतना ही आपको अच्छे से याद रहती है। तो हम बात कर रहे थे कैपिटल्स की, तो 3 तरह की कैपिटल हैं, ध्यान रखेंगे। कैपिटल भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो अमरावती है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नू जो है वो जुडिशरी कैपिटल है। इसके बाद फल उत्पादन की बात की तो फलों के उत्पादन में भारत में टॉप पर है आंध्र प्रदेश और सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष पर है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल सब्जियों के उत्पादन में पूरे भारत में शीर्ष पर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की गई। जो स्लम एरियाज़ हैं उनमें हाथ धोने के लिए ये शुरू की गई है पहल। जगन्ना विद्या योजना ये भी अभी शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा निगाह ऐप और कोविड फार्म ऐप, ये भी जो कोविड फार्म ऐप है ये भी लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो 3 तरीके के मित्र नियुक्त हुए हैं भारत में, जो आरोग्य मित्र हैं वो आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुए हैं, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त हुए हैं और किसान मित्र
ये नियुक्त हुए हैं हरियाणा में। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिलहाल इतनी अपडेट पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हीली ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है? महेंद्र सिंह धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन। तो ऐसी कौन सी महिला खिलाड़ी, ये महिला एलिसा हीली, ये कहाँ की हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑस्ट्रेलिया। यानी ये जो एलिसा हीली हैं, इन्होंने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है। तो देखते हैं कि जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक 91 विकेट लिए थे। कितने? 91। और जो एलिसा हीली हैं, इन्होंने 92 विकेट ले लिए हैं और धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है? आवास कार्यक्रम की घोषणा की है चाय श्रमिकों के लिए। ऑप्शंस देखते हैं सिक्किम, कर्नाटक, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल में अभी चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की जब बात की है तो पश्चिम बंगाल में भी कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू हुई है। कर्म साथी प्रकल्प योजना, इसमें 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नरम ऋण और सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है पश्चिम बंगाल से कि अभी कोविड-19 के समय लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को अपनी प्राइवेट नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल आ रही है लोगों के लिए। और ऐसे में बेरोजगारी की दर पूरे देश में या हम कहें पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और भारत की स्थिति और बुरी होती जा रही है। लेकिन ऐसे में पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है भारत का जहां पर बेरोजगारी की दर घट रही है, यानी बेरोजगार लोगों की संख्या में कमी आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये एक बड़ी बात है। इसके बाद है कुछ और अपडेट हैं, जैसे कैपिटल है पश्चिम बंगाल की कोलकाता, CM है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। इसके अलावा संधाने ऐप, ये भी अभी शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल में। संधाने एक बंगाली वर्ड है, इसका हिंदी का मतलब होता है खोज और इंग्लिश में कहते हैं सर्च। ये ट्रैकिंग के लिए संधाने ऐप शुरू हुआ है। यहाँ पर सुंदरबन, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में मातृ समृष्टि योजना शुरू हुई है, स्नेहर पुरुष योजना शुरू हुई है और प्रोचेष्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में एक ऐप लॉन्च किया गया है जो बिल्कुल कैम स्कैनर की तरह है, जो जैसे पहले कैम स्कैनर होता था उसी तरीके से एक ऐप लॉन्च हुआ जिसका नाम है सेल्फ स्कैन। तो इतनी अपडेट पश्चिम बंगाल से है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल है हमारा चैनल, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में। अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं चैनल के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है उसे लिखने की आदत डालें, क्योंकि हम फिर कहेंगे कि जो चीज़ें आप लिखते जाएंगे वो आपको याद होती जाएंगी। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार देते रहें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।